आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के बारे में। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। हाँ, तो नाम तो सबने सुना ही है ना? लेकिन ये आईटी की दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी आखिर है क्या, करती क्या है और इतनी बड़ी बनी कैसे? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई आम कंपनी नहीं है, ये एक ग्लोबल टेक टाइटन है। भारत के सबसे बड़े ग्रुप टाटा की फ्लैगशिप कंपनी, और तो और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस इसके पार्टनर हैं। इसका जो स्केल है, जो इसका प्रभाव है, वो वाकई जबरदस्त है। तो अगले कुछ मिनटों में हम यही समझेंगे कि ये सब काम कैसे करता है और इससे भी जरूरी कि अब ये कंपनी आगे किस दिशा में जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की, कि आखिर ये कंपनी कितनी बड़ी है और मार्केट में इसकी पकड़ कैसी है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 11 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि कंपनी के पास कितनी जबरदस्त फाइनेंशियल ताकत है, और यही ताकत इसकी स्टेबिलिटी और फ्यूचर प्लान्स की नींव है। तो आसान शब्दों में टीसीएस है क्या? ये एक आईटी सर्विस, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी है। इसका काम है दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस को टेक्नोलॉजी की मदद से बदलना, उनकी ग्रोथ में पार्टनर बनना। अच्छा, ये तो हो गया कि टीसीएस कौन है। अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब ये काम कैसे करती है और पैसा कहाँ से आता है। अब ये बहुत दिलचस्प है, पैसा आता कहाँ से है। ये डोनट चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा, करीब करीब 1/3, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर से आता है। मतलब बीएफएसआई इनका सबसे बड़ा क्लाइंट बेस है। और ये पैसा आता है इन सर्विसेज से। क्लाउड हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एआई और डेटा एनालिटिक्स, आईओटी, डिजिटल इंजीनियरिंग, मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो कुछ भी नया और ज़रूरी है, टीसीएस वो सारी सर्विसेज देती है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि टीसीएस क्या है और कैसे काम करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियली ये कंपनी कितनी मजबूत है, इसका हेल्थ चेक कैसा है। यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ है। एक तरफ तो कंपनी का प्रॉफिट जबरदस्त है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ काफी धीमी रही है, और यही इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर फायदों की बात करें तो 52.4% का रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कमाल का आंकड़ा है। ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये है वो चुनौती जिसकी हम बात कर रहे थे। पिछले 5 सालों में सिर्फ 10.2% की सेल्स ग्रोथ। ये साफ इशारा है कि ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए कंपनी को अब कुछ नया और बड़ा सोचना होगा। तो इस धीमी ग्रोथ की चुनौती का जवाब क्या है? यहीं से कहानी भविष्य की तरफ मुड़ती है, और टीसीएस का जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। कंपनी इस पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा जहाज अब किस दिशा में मुड़ रहा है? इसका अगला कदम क्या होगा? टीसीएस का विजन है अपने क्लाइंट्स को परपेचुअली अडैप्टिव एंटरप्राइज बनाना। अब इस भारी भरकम शब्द का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ऐसे बिजनेस बनाना जो दुनिया में हो रहे किसी भी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें, और इस तैयारी का सबसे बड़ा हथियार है एआई। उनकी एआई स्ट्रैटेजी को इन 5 लेवल्स में समझा जा सकता है। ये एक सफ़र है जो छोटे मोटे एआई टूल असिस्टेंट से शुरू होता है और एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है जहां पूरा का पूरा बिजनेस एआई वर्कफोर्स पर ऑटोनॉमस तरीके से चल रहा हो। तो ये एक झटके में नहीं होगा, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और ये जो बदलाव है वो कुछ ऐसा दिखेगा। हम इंसानों के फैसलों पर चलने वाले सिस्टम से एक एआई पावर्ड वर्कफोर्स की तरफ जा रहे हैं। मकसद साफ है, प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाना। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। मुख्य बातें क्या हैं जो हमें समझनी चाहिए? टीसीएस की कहानी को 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, ये एक बहुत ही स्थिर और मुनाफे वाली आईटी कंपनी है। दूसरा, इसके सामने ग्रोथ को तेज करने की एक बड़ी चुनौती है। और तीसरा, इस चुनौती से निपटने के लिए इसने अपना पूरा भविष्य एआई पर दांव पर लगा दिया है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। टीसीएस एआई की मदद से परपेचुअली अडैप्टिव एंटरप्राइज बनने का दांव खेल रही है।
सवाल ये है कि क्या ये बड़ा और साहसिक कदम अगले 50 सालों के लिए इसकी बादशाहत को कायम रख पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।